आज की वीडियो का टॉपिक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल का रमज़ान। इस वीडियो का मकसद जो है वो किसी को नीचा दिखाना तो पहले बिल्कुल भी नहीं है। जेन ज़ी और मिलेनियल बोथ की आई डू रिस्पेक्ट। सेकेंडली, आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं दोनों का कंपैरिजन कर भी सकूँ? तो इसका जवाब है जी हाँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1997, विच मीन्स कि मैं जेन ज़ी तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर मिलेनियल्स के ट्रेड भी होंगे। वो इस तरह कि जो भी 1996 से लेकर 2000 तक पैदा हुआ है, तो या 2001 या 2002 भी कर लो चलो, तो उसमें थोड़े से मिलेनियल्स के ट्रेड हैं। वो किस तरह? क्योंकि उसने जो पेरेंट्स देखे हैं या जो उसने टाइम देखा है, वो टाइम शायद 2005 में 2010 में पैदा होने वाले लोगों ने नहीं देखा। और हो सकता है उसने वो टाइम भी देखा हो जो 1992 और 1994 वाले लोगों ने ना देखा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी। लेट्स से हम वो जनरेशन है जो स्पेशली 96 से लेकर 2000 के अंदर ये 4 साल की जनरेशन है, इसको एक अलग सा नाम देना चाहिए। हमने PTCL फ़ोन देखे हैं, उसके बाद हमने PTCL से इंटरनेट भी इस्तेमाल किया है। जी हाँ, मॉडेम्स, अगर आप लोगों को याद, हम लोग कार्ड्स लेके आते थे, उनको स्क्रैच करते थे और हमें कुछ 100 MB या 50 MB मिलते थे और हम उसी में बहुत खुश थे। और आज अगर देखा जाए तो 1000 GB भी कभी कभी एक महीने के लिए कम लगने लग जाता है, जिस तरह की हमारी यूजेज है। हमने फिर उसके बाद देखा कॉर्डलेस फ़ोन। जी हाँ, कॉर्डलेस, जिसमें कोई तार नहीं होती। आप इस फ़ोन को पकड़ते हो, होता ही PTCL ही है, लेकिन आप इसको उठा सकते हो, हाथ में कान से लगा सकते हो, घूम फिर सकते हो। अब ये जेन ज़ी के लिए बहुत नॉर्मल सी बात होगी क्योंकि उन्होंने मोबाइल फ़ोन देखे ही एंड्रॉयड हैं। लेकिन हमने जब वो टेक्नोलॉजी देखी तो दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर अस कि यार वाह, तो हम PTCL को फ़ोन को उठा कर कहीं पे चल फिर सकते हैं। दैट वाज सम काइंड ऑफ इन्वेंशन जो बहुत बड़ी थी। फिर आ जाते हैं कीपैड फ़ोन्स। पहले बहुत छोटे छोटे बेसिक से मॉडल, देन उसमें स्टाइल्स आते हैं और ऐसे स्टाइल्स आते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स तो चाह के भी कॉपी नहीं कर पाते। मुझे याद है मेरे पास एक तोशिबा का फ़ोन था जिसका कैमरा इस तरह करके ऐसे ओपन होता था, मतलब फ्रंट कैम वाला सीन उस टाइम पर नहीं होता था। आप अगर सेल्फी लेते भी थे तो ऐसे ही लेते थे, लेकिन उस तोशिबा के फ़ोन का ये था कि आप उसका कैमरा ऐसे स्वाइप कर सकते थे। कैन यू इमेजिन दिस? इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमने यूज़ की हुई हैं, ग्रो होते देखी हैं। और फिर एंड्रॉयड फ़ोन आया और दुनिया आपकी मुट्ठी में आई, और अब तो AI भी आपकी मुट्ठी में है। यानी आप उससे कुछ भी सवाल करते हो तो वो 50,000 से, यानी आप उससे कुछ भी सवाल करते हो तो वो 50,000 से 1,00,000 रिसर्चेस को मिला जुला के, बल्कि उनका निचोड़ निकाल के आपको जवाब दे देते हैं। बहुत ही प्रिसाइज था। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि रमज़ान में मुझे क्या फ़र्क फील होता है एज अ मिडिल मैन ऑफ दिस 2 जनरेशन्स। मतलब ब्रिज हूँ मैं, मेरे इधर अगर मिलेनियल है तो इस तरह जेन ज़ी है, तो मैं दोनों से मुखातिब हूँ। कि देखो, सबसे पहला फ़र्क, जब मैं छोटा था तो मैं बाहर दही, दूध, चने लेने जाता। चने इसलिए शहरी के लिए स्पेशल, क्योंकि लाहौर में, पंजाब में नाश्ते को चने के साथ एसोसिएट किया जाता है। छोले बेसिकली चिक पीक्स, हम उनको खाते हैं एज अ नाश्ता। चाहे आपके घर में चिकन बना हो, अचार गोश्त बना हो, इवन बटर कढ़ाई ही क्यों ना बनी हो, लेकिन चने इज स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेकफास्ट। और शहरी चूँकि ब्रेकफास्ट के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू इफ्तारी, तो मैं वो लेने जा रहा था। अब मैं जो देखता था घरों से, मतलब खुशबुएँ आ रही होती थी और मतलब ऑलमोस्ट हर कोई जगह, हर किसी के घर में लाइट चल रही होती थी। बहुत ही शाज़ नज़र ऐसा होता था कि किसी घर में लाइट ना चल रही हो। लेकिन अब मैं DHA के पास रहता हूँ एक जगह पे, यहाँ पे अक्सर मैं बाहर देखता हूँ तो मुझे खामोशी फील होती है, एक अजीब किस्म की काट खाने वाली खामोशी। ठीक है, मुझे खुद खामोशी पसंद है, मुझे नींद नहीं आती है कुछ शोर हो रहा हो, लेकिन रमज़ान का वो जो मतलब माहौल है, एक वाइब है, वो फील नहीं होती यहाँ पे। खैर, यहाँ पे क्या, अब तो वो कहीं पे भी फील नहीं होती। हाँ, मैं स्मॉल टाउन में भी रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, 5 साल 6 साल अगर आप लगा लो, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। लोग मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं। इससे हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो बड़े बड़े इवेंट्स थे हमारे, वो कैंसिल होने लग गए। यानी रमज़ान, उसके बाद ईद। अब वो मज़ा क्यों नहीं आता? आपको क्या लगता है? क्या इसका मतलब ये है कि हम बड़े हो गए हैं? नहीं, हमारे से पहले भी एक जनरेशन गुजरी है, मिलेनियल्स, वो बड़े थे, लेकिन उन्होंने हर इवेंट को खुल के सेलिब्रेट किया है। वो चांद रात को शॉपिंग करने भी जाते थे। शॉपिंग करने हम भी जाते हैं, लेकिन हमारे मकसद में क्या होता है? एक स्नैप बनाना, या एक फ़ोटो बनाना, या एक अच्छी सी सेल्फी पोस्ट करना। लेकिन उस जनरेशन का ऐसा कोई मकसद नहीं था। वो हर मोमेंट को अपनी आंखों में कैप्चर करते थे। अनफॉर्चुनेटली जेन ज़ी उस तरह की नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हैं जो आज भी
उन चीज़ों को आंखों से कैप्चर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर मेरी पूछें तो मैं तो कैमरे में ही कैप्चर करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं दोबारा वो मेमोरी को देख सकता हूँ, रिलीव कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। सेकंड थिंग जो मुझे चेंज लगी है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, रमज़ान में स्पेशली, तो ये है कि लोग इफ्तार के बाद छत पे जाते थे, वॉक करते थे, कुछ जो स्मोकर्स हैं वो स्मोक करते थे। और ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा ही रहता हो तो आपने छत पे जाना है। कोई गुलाब जामुन भी रह सकता है, वो गुलाब जामुन अगर आपको स्माइल देगा तो आप रसगुल्ले की तरह फैल भी सकते हैं। लेकिन इस बात का रेसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, रंग सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपको याद दिलाना कि छत का कल्चर हमारा ख़त्म होता जा रहा है, और रमज़ान की जो रूह है, जो रूहानियत है, वो भी ख़त्म होती जा रही है। वो क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने रिलीजन को बहुत ही पीछे कर दिया। अब मैं इसमें कोई मौलवी वाली स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते, हम ये नहीं करते, नो, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि हमने हर चीज़ में एक्सट्रीम किस्म के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन वो ऐड किए इनकी कोई सेंस ही नहीं बनती। जैसे कि मैं देख रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि तुम रोज़ा रखते हो तो ये तुम्हारे लिए हार्मफुल है, तुम्हारी बॉडी भूख से मर जाएगी, तुम ढाल हो जाओगे, तुम कमज़ोर हो जाओगे। लिटरली मैंने ऐसे लोगों को कहते हुए सुने। और उनकी ऑडेसिटी देखें आप कि वो मानते तो साइंस को हैं कि साइंस बहुत ही मतलब पावरफुल चीज़ है और ये आपको मतलब फैक्ट्स की बात करती है। तो वही वाली साइंस जब कहती है कि इंसान को कुछ महीने साल में लाजमी भूखा रहना चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी मतलब मुज़र सेहत मादे हैं, जिनकी मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, आप लोग गूगल कर सकते हैं, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर यूट्यूब खोल सकते हैं तो गूगल भी खोल सकते हैं। और सारे मादे आपकी बॉडी खा लेती है, कंज्यूम कर लेती है जब आप और कुछ नहीं खाते। स्पेशली फ़ैट, आपके अंदर का फ़ैट है, बॉडी आपकी खुद ब खुद कंज्यूम करने लग जाती है और आप एक हेल्थी लाइफ की तरफ गामजन हो जाते हैं। अनटिल अगर आप इफ्तारी में भी पकौड़े समोसे खाओगे तो फिर तो ऑब्वियसली सेम टू सेम रिजल्ट होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन हाँ, स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फास्ट, और ये हर रिलीजन में है, ये हर कल्चर में है। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको लगता है कि हाँ, अगर हम ये कहेंगे तो रिलीजन के खिलाफ बात करके हम बहुत कूल बन जाएंगे। लेकिन आप लोग कूल नहीं, आप लोग फूल बन जाते हो। दिस इज़ द रियलिटी। जिस बंदे को रिलीजन की थोड़ी सी भी बेसिक सी सेंस है, वैसे बंदे को सिर्फ फूल समझते हैं। मैं भी समझता हूँ, क्योंकि दे आर द फूल्स, दे आर द वन जिनकी आगे पर्दा आ चुका है। खैर, बात करते हैं हाउ टू कम बैक ऑन द ट्रैक। मुझे याद है कि मेरे ज़माने में जो अंकल होते थे वो सलाम में पहल करते थे। बुज़ुर्ग, अगर मैं कभी गली में जाता था तो अक्सर औकात जो नमाज़ पढ़ के बुज़ुर्ग आ रहे होते थे वो मुझे सलाम कर देते थे। विच मेड मी रियलाइज़ कि यार, अगर यूँ इतना बड़ा हो कि मुझे सलाम कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो तब से मेरी ये हैबिट बनी है कि मैं हर बुज़ुर्ग को या हर कोई भी ऐसा बंदा आता है तो मैं अक्सर उसको सलाम करता हूँ। हमेशा नहीं, लेकिन अक्सर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं सलाम में पहल करूँ। दैट इज़ द थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इफ़ यू वांट कि दोबारा सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जो कि ऑब्वियसली सब कुछ सेम टू सेम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो हो ही सकते हैं। तो आप लोगों को चाहिए सलाम में पहल करें, छतों पे जाएं और हाँ, मतलब थोड़ी रौनकें मोबाइल को छोड़कर ज़रा बाहर भी लगाएं, क्योंकि जो असल हुस्न है ना लाइफ का, वो बात करने में, कम्युनिकेट करने में। अरिस्टोटल अरस्तू ने कहा था कि इंसान एक मुआशी हैवान है, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। तो जो सोशल एनिमल होता है सोशलाइज करता है और माशरे में निकलता है, लोगों से बात करता है। तो आप लोग भी बात करें। तो ये जो टॉकिंग स्टेजेस हैं इनसे बाहर हैं। और मेरा तो यही मानना है कि रमज़ान जो था वो पहले वाला ही ठीक था, ये मिलेनियल्स वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेन ज़ी को मैं कुछ बुरा कह रहा हूँ या कुछ से कह रहा हूँ कि यार नहीं, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर जेन ज़ी ओल्ड वाला मिलेनियल वाला रमज़ान एक दफ़ा भी लिव कर लेगी, जैसे उन्होंने बसंत लिव की है, तो दे विल बी रियली रियली हैप्पी। सो आई होप कि जेन ज़ी विल ट्राई टू डू इट, क्योंकि आई मेक ए प्रॉमिस इन दिस वीडियो कि मैं तो छत पे जाऊँगा और मैं बाहर भी जाऊँगा, तो मैं तो सोशलाइज़ करूँगा। और मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि वो सोशलाइज लाजमी करें और सिर्फ मोबाइल पे अपनी एनर्जी कंज्यूम ना करें और इस ईद को, इस रमज़ान को एक अच्छे तरीके से गुजारें। बाकी आपको मेरा कंपैरिजन कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सा रमज़ान पसंद है, मिलेनियल्स वाला या जेन ज़ी वाला। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर भी कर दें।